आज एक और वीडियो लेकर के हम आए हैं। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके थे। एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल रिलेटेड एक थ्योरम करवाए थे वो वाला, और अलजेब्रा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक सर्ट्स के ऊपर शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन 2-3 मार्क्स वाला वो अपलोड किए थे। आज उसी का प्रैक्टिस सेट वो 1 था, तो उसी का सेकेंड पार्ट आज करेंगे हम लोग। तो आज भी कुछ सम्स लेकर के आए हैं, देखते हैं। हम यहाँ पे सम्स लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग उसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देखिए खुद से बनता है या नहीं बनता है। बन गया तो अच्छा बात है, देखिए मिलाइएगा। नहीं बना तो सम्स को अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। तो ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? इफ x प्लस 1/x इक्वल टू √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है। ये गिवन है x प्लस 1/x इक्वल टू √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³। और इसी का दूसरा क्वेश्चन है x पावर 18 प्लस x पावर 12 प्लस x पावर 6 प्लस 1। तो सबसे पहले ए नंबर क्वेश्चन आप लोग कीजिए खुद से, वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ से आप लोग खुद से कीजिए, तब तक हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि स्क्वायर किस तरह से निकाला जाता है। जब स्क्वायर रहता है तो क्या किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग एक स्टेप आगे क्यूब लिए हैं। तो देखिए दिया हुआ क्या चीज है हमारा, x प्लस 1/x इक्वल टू √3। याद कीजिए इससे पहले वाला वीडियो में हम बताए थे कि जब स्क्वायर रहेगा तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। सेम उसी तरह से अगर यहाँ पे क्यूब है तो हम क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है। क्यूब है ना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड। आप लोग यहाँ पे लिखिएगा क्यूबिंग बोथ साइड। तो क्यूबिंग जब बोथ साइड करेंगे तो x प्लस 1/x पावर कितना हो गया यहाँ पे क्यूब इक्वल टू ये √3 का क्यूब हो गया। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग क्यूबिंग बोथ साइड, या फिर यहाँ पे ब्रैकेट दे करके लिखिएगा क्यूबिंग बोथ साइड। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस, ये सोचो a है ये b है, a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। आप लोग इससे पहले पढ़े हो a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, यही होता है ना। तो सेम यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3ab और a प्लस b ये होता है इक्वल टू। अब देखो अब √3 का क्यूब जब करेंगे हम, √3 का क्यूब, तो √3 का क्यूब कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो √3 का क्यूब, तो √3 का क्यूब मतलब √3 कितने बार रहेगा, 3 बार। √3 कितने बार रहेगा, 3 बार रहेगा ना। तो और ये दोनों मिलके √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, और ये √3 ऐसे ही रह जाएगा। मतलब क्या मिलेगा हमको, 3√3 मिलेगा। बात आया समझ में। √3 का क्यूब, कोई पावर 3 बार, इसको 3 बार लिखें, √3 इंटू √3 इंटू √3, तो ये दोनों मिलकर पेयर बना देगा। तो √3 इंटू √3 कितना होगा 3, और ये √3 ऐसे ही रह गया। अब देखो अब यहाँ पे x कैंसिल हो गया, तो ये मेरा हो गया x³ प्लस 1/x³ प्लस 3, x कैंसिल हो गया तो ये बचा 1, तो 3 इंटू 1 कितना हो गया 3। और इसका वैल्यू देखो कितना दिया हुआ था मेरा, √3 दिया हुआ था, तो इसके जगह पे √3 लिखेंगे इक्वल टू कितना आ गया √3। अब बाबू यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे 3√3 है इक्वल टू 3√3, तो ये इधर प्लस का साइन है, उधर जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 3√3 ये इधर आने के बाद माइनस 3√3, तो 3√3 माइनस 3√3 कितना होगा 0। मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया मेरा, x³ प्लस 1/x³, इसका वैल्यू कितना आ गया मेरा 0। इसी का वैल्यू हमको निकालने के लिए कह रहा था। सिंपल, बस क्यूब किए, आंसर आ गया क्यूब का फॉर्मूला में। ठीक है, उम्मीद कर रहे समझ में आया होगा आप सभी को। और जिन लोगों का आंसर आ गया अच्छा बात है, गुड। जिन लोगों का आंसर नहीं आया वेरी गुड, मेरा एक बार वीडियो देखना शुरू से और इसको बार बार प्रैक्टिस करना। अब इसी का सेकेंड पार्ट बी पार्ट में चलते हैं, बी नंबर क्वेश्चन में ये कैसे करके होगा। यहां तक आप लोग कॉपी कर लीजिए, नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा से चालू करके देखिएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी के तरफ। सेकेंड पार्ट हम अपने तरफ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए हैं। एग्जाम में एक सिलेक्शन पेपर में हम देखे थे, सिर्फ ये वाला पार्ट आया हुआ था, ये वाला पार्ट x6 प्लस 1 का वैल्यू पूछा था। हम थोड़ा इससे एडवांस में गए हैं, ठीक है। तो बाबू यहाँ पे गौर करने वाला बात है कि यहाँ पे एक चीज क्वेश्चन पे पैटर्न पे गौर करना। क्या दिया हुआ है, पावर पे देखो ध्यान देना। पावर दिया हुआ है 18, 12, 6, फिर कुछ नहीं मतलब 0। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना सिस्टमैटिक वे में रहता है। हमेशा ये जो पावर का गैप रहेगा ना,
जब भी यहाँ पे √3 दिया रहेगा तो हमेशा पावर का गैप देखना आप लोग 6 की करके रहेगा। जैसे 18 है, 12 आया, फिर 6 घटा 6 आया, और ज्यादा इसको बढ़ाने का रहेगा तो क्या दे सकता है 24, 30, इस तरह से रहेगा, हमेशा 6 का गैप में पावर रहेगा। तो इस तरह का सम्स हम लोग कैसे करेंगे? तो देखो ये सम्स हम लोग किए हैं ना, ये सम्स अभी जैसे किए हैं उसी तरह से करते हुए आएंगे बिल्कुल। तो इसको करते करते इसका जो वैल्यू आया था मेरा, क्या आया था, x³ + 1/x³ कितना आया था, 0। यहां तक हम लोग जैसे पहले सम्स में किए थे वैसे ही करेंगे। इसके बाद बाबू यहाँ पे देखो, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x पावर, एलसीएम बोलो कितना होगा, 3, आप पावर फिर 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, पावर ऐड होता है, पता है ना, आपका पढ़े होंगे लॉ ऑफ इंडिसेस क्लास 9 में, x पावर 3 मल्टीप्लाई अगर x पावर 3 करते हैं, बेस अगर सेम रहता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो 3 3 कितना हो जाएगा 6। मान लीजिए अगर ऐसे रहता है x पावर 4 इंटू x पावर 3, तो बेस जब भी सेम रहेगा और मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, 4 3 7। तो उसी तरह से यहाँ पे कितना हो जाएगा, x पावर 6 ये हो गया +1 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो x पावर 6 +1 इक्वल टू, इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 0, यहाँ पे x पावर 6 का वैल्यू कितना हो गया -1। ये भी एक बार प्रूफ में मेरा करने वैल्यू निकालने के लिए आया था, x पावर 6 का वैल्यू कितना है -1। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए हम इसको बॉक्स में करके रख रहे हैं, ठीक है। तो हमको जो वैल्यू पूछ रहा है वो इसका पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो चीज का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है उसको हम ये करते हैं, x पावर 18 प्लस x पावर 12 प्लस x पावर 6 प्लस 1, ये है ना। तो इसको हम दो तरीके से डील कर सकते हैं इस सम्स को। पहला तरीका देखो, यहां पे हम देखो क्या कॉमन ले रहे हैं, x पावर 12 कॉमन ले रहे हैं, तो यहां पे क्या बचेगा 18, x 18 बार था, 18 टाइम्स था, उसमें से 12 टाइम्स निकाल लिए, 18 में से 12 हम निकाल लिए, तो बचेगा कितना 6, तो x 6, यहाँ पे क्या बचेगा +1, ये प्लस कुछ नहीं मतलब 1 कॉमन लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा x 6 +1। अब ये देखो ऐसे ही रखो, अब ये x 6 का वैल्यू कितना है मेरा -1, ये फिर +1 देने की जरूरत नहीं है, x पावर 6 का वैल्यू कितना है मेरा -1 और ये +1, तो ये देखो मेरा क्या होगा 0, ये 0 आएगा ना, और ये कितना है गया 0, तो 0 की चीज से मल्टीप्लाई हो गया क्या होगा 0, और ये 0 और 0 + 0 कितना हो गया, तो आंसर मेरा कितना आ गया 0 आ गया। क्लियर है, समझ में आया होगा सबको, ठीक है। या आप दोबारा देखिएगा, समझ में आया तो दोबारा वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखिएगा। तो ये एक मेथड हुआ, हम इससे एक दूसरा मेथड इसका है, यहां से हम उस पे भी आपको ध्यान दे रहे हैं। ध्यान दीजिए कैसे करके बनता है। ये जो भी पावर दिया रहेगा आप उसको क्या करेंगे, पावर 6 में ब्रेक करेंगे, पावर 6 करके ब्रेक करेंगे। 18 है तो इसको क्या हो जाएगा 6 3 जा 18 प्लस 12 है, पावर 6 करके ब्रेक कीजिएगा 2 हो जाएगा, ये एक 6 ऐसे ही रह गया, ये +1। अब इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है -1, तो -1 पे पावर कितना हो गया 3 प्लस इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है -1 स्क्वायर हो गया, ये कितना दिया हुआ है -1 +1। अब ये देखिए माइनस है, पावर 3 है, माइनस पे जब भी पावर ऑड रहेगा हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। माइनस का पावर अगर हम लोग ऑड देंगे तो हमको क्या मिलेगा नेगेटिव, तो ये कितना होगा हमको -1, और इवन रहने से क्या होगा पॉजिटिव, तो ये मेरा क्या हो गया +1 और ये मेरा -1 +1, तो ये हम 0 और ये मेरा कितना हो गया 0, तो ये मेरा आंसर कितना आ गया 0 आ गया। क्लियर है, बात समझ में आया। तो ये मेरा कंप्लीट आंसर था। ये क्वेश्चन को एग्जाम में जो पूछा था x पावर 6 + 1 का वैल्यू पूछा था, तो x पावर 6 + 1 का वैल्यू ये वाला एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ये पूछा था, हम उससे थोड़ा सा स्टेप आगे लिए हैं, थोड़ा आगे का प्रैक्टिस करने के बारे में सोचो, ठीक है। नॉर्मली बच्चे लोग क्या करता है, बुक का सम्स बना लिया, 10 ईयर बना लिया, सोचता है उसी से 90 क्रॉस कर जाएगा, नहीं ऐसा बात नहीं है। आपको 90 क्रॉस करने के लिए जो है ना कुछ एक्स्ट्रा मेहनत, कुछ आपको एक्स्ट्रा आना चाहिए। 90 को ऊपर लाने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट बनना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होगा, आपको सम्स का जो है ना क्या सम्स आने वाला है, ऐसा क्या आ गया उसको तो सब कोई करके जाएगा, तो आपको वो ध्यान रहता है क्या आ सकता है, क्या आने का चांसेस है, क्वेश्चन कैसे कैसे चेंज कर सकता है एग्जामिनर,
आपको उस पर ध्यान देना होगा, आपको एक नया नया सम्स करना पड़ेगा, तभी अच्छा आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, तब आपको डर खत्म होगा, हार्ड सम्स करके जाइएगा। ठीक है, तो नया नया सम्स हम लेकर के आएंगे, आप लोग उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको अगर वीडियो ना समझ में आ रहा, बार बार आप उसको देखिए, रिवाइंड कर करके, बैक कर करके, पॉज कर करके इसको समझने की कोशिश कीजिए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये दिया हुआ था, अच्छा आप फिर से हम एक बार क्वेश्चन को रिपीट करें। दिए क्या थे हम, x पावर 18 प्लस x पावर 12 प्लस x पावर 6 प्लस 1, इसी का ना वैल्यू। देखिए अब यहाँ पे एक बहुत मज़ेदार चीज़ बताने वाले हम। आप इसको जब सॉल्व किए क्यूबिंग बोथ साइड वगैरह करके, तो आपका ये चीज़ आया पहला, ठीक है। इसका एलसीएम वगैरह लिए आप, तब आपका ये चीज़ आया, है ना। इसका वैल्यू जब निकालने के लिए कह रहा था, तो हम आपको ये चीज़ बोले कि इसको आप पावर 6 में ब्रेक करें। 18 को क्या लिख सकते हैं, 6 3 ज़ा 18 प्लस 12 को क्या लिख सकते हैं, 6 2 ज़ा 12, ये एक 6 प्लस 1 ये। अब x पावर 6 का वैल्यू कितना होता है, -1, तो इसका 3 प्लस x पावर 6 का वैल्यू कितना दिया हुआ, -1, ये 2 हो गया, ये x पावर 6 प्लस 1। हम बोले माइनस पे जब भी पावर ऑड रहेगा तो हमेशा नेगेटिव आएगा, तो -3 मेरा क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। अब 1 का क्यूब चाहे जितना कर दो, 1 पे पावर जितना बढ़ा दो 1 ही होगा, तो सिर्फ ये कितना हो जाएगा, -1। ये इवन पावर मतलब पॉजिटिव, इसका वैल्यू -1, ये +1, यानी कि ये 0, ये 0, मतलब 0, इसका वैल्यू 0 आ गया था। समझ में आया। थोड़ा सा हम एक गैप कर रहे हैं, हम चेंजेस ला रहे हैं इसमें। ये x पावर 18 का एक्सप्लेन किया हम। अगर मान लीजिए इसमें एक चीज़ और ऐड करते हैं हम, देखिए यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे हम x पावर 24 ऐड किए। देखो ध्यान दो, हम ये 6 का ही गैप रखे कि नहीं, तो इसको क्या करते हैं हम, पावर 6 में फिर ब्रेक करते हैं 6 के टर्म पे, तो इसको 4 लिखते हैं। ये जैसे किए थे वैसे ही करते हैं, ये लिखते हैं। x पावर 6 का वैल्यू कितना निकाले हम, -1 पावर 4 -1 पावर 3, ये -1 पावर स्क्वायर, ये हो गया मेरा -1 प्लस 1। अब देखो 4 मेरा क्या हो गया, इवन, तो इवन जब भी रहेगा तो पॉजिटिव मतलब 1, ये ऑड है -1, ये इवन +1, ये -1, ये +1। अब गौर करो, ये 0, ये 0, आंसर मेरा कितना आ रहा, 1। एक अच्छा चीज़ बता रहे हैं, आपको पहले पता रहेगा कि आंसर मेरा कितना आएगा। आप पेयर बनाना, ठीक है, जैसे ये पेयर बना रहे हैं, ध्यान देना, यहाँ पे इसका हम ये पेयर बना रहे हैं, ये हम पेयर, देखो ये जो भी पेयर बनेगा ना उसका वैल्यू 0 होगा। देखो ये पेयर बना, इसका वैल्यू 0, ये मेरा पेयर बना, इसका वैल्यू 0, जो बच जाएगा वही मेरा आंसर। 1 बच गया, देखो 1 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। इससे पहले वाला सम्स में हम ये दिए थे, x पावर 18 प्लस x पावर 12 प्लस x पावर 6 प्लस 1। अब जो भी पेयर बनाएगा वो 0, ये पेयर बनाया इसका वैल्यू 0, ये पेयर बनाया इसका वैल्यू 0। आंसर देखो कितना आ रहा था, 0 आ रहा था ना। ठीक है, ये बस हम बता दिए कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा आंसर क्या आने वाला है। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी 3 क्वेश्चन दिए हैं ABC करके। आपका कॉमन बुक का ये कॉमन सम्स है, डेटा सिर्फ चेंज किए हैं या शायद वो भी नहीं, पता नहीं, ध्यान नहीं है। ये बुक इस टाइप का सम्स लेकिन बुक में है पहला पार्ट। ये 2 हम एक्स्ट्रा दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, नया टाइप का सम्स लेकर के आए। तो सर्च में देखिए, जब भी आपको पूछेगा कौन बड़ा है या कौन छोटा है, आप 3 चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला इन लोग का आप सम करके देखिएगा, जैसे यहाँ पे 10 और 8 कितना हो रहा है, 18। यहाँ पे 11 और 7 कितना हो रहा है, 18। हमेशा ऐड करके देखिएगा, अगर सेम आ रहा तो उसका एक अलग पैटर्न होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए ऐड करके सेम आ रहा है इस सम्स में, नहीं, देखिए यहाँ पे ऐड कीजिएगा तो ये 34 आ रहा है, ये 38 आ रहा है, ऐड में सेम नहीं आ रहा, ठीक है। जब ऐड में सेम नहीं है तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट में सेम है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 24 इंटू 10 कितना हो गया, 240, 30 और इंटू 8 कितना हो गया, 240। ये प्रोडक्ट में सेम है और ये ऐड में सेम है, और ये भी देखिए एडिशन में सेम है, 10 और 8 18, और ये 11, हाँ 17 नहीं, 17 लगा, ये 11 है, 11 और 7 कितना हो गया, 17। तो हमेशा एक पैटर्न फॉलो कीजिएगा। अगर देखिएगा पहले, सबसे पहले चेक कीजिएगा कि एडिशन में सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर प्रोडक्ट में सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर एडिशन में सेम आता है तो उसके लिए कैसे करेंगे हम लोग, देखिए ए का बना रहे सॉल्यूशन, पेन धोखेबाज है,
अब इसका देखिए √10 प्लस √8, हम जो भी रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक, जिसका स्क्वायर बड़ा रहेगा वो समझो वो नंबर भी बड़ा है। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि √10 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि √8 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। अब √10 का स्क्वायर कितना हो गया, रूट का स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा 10 प्लस 8 प्लस 2, रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 10 से कितना हो गया 80। तो ये जब ऐड करेंगे 18 प्लस 2√80, ये मेरा आया। उसी तरह से सेकेंड वाला का करेंगे हम लोग, √11 प्लस √7 इसका होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अब डायरेक्ट कर रहा है, तो ये a स्क्वायर यानी कि √11 का स्क्वायर, और √11 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, ये 11 प्लस b स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर, और √7 का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा तो बचेगा प्लस 7 प्लस 2ab यानी कि कितना आ गया 18 प्लस 2 कितना आ गया 77। अब इन दोनों को आप गौर से देखें, इन दोनों को जब आप इन दोनों को गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे ये 18 और 18 जो है ना, ये बाबू का पेन यूज कर रहे हैं हम, ये 18 और 18 देखिए दोनों का कॉमन है ना। डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, इसके ऊपर। इन दोनों में से ज्यादा कौन है, 2 भी देखिए सेम ही है दोनों में। अब 80 ज्यादा है ना 77 ज्यादा है, सबको पता है 80 ज्यादा है, तो जो मेरा ज्यादा रहेगा, जो मेरा ग्रेटर रहेगा समझो वही पार्ट मेरा बड़ा है, यानी कि 80 बड़ा है मतलब ये चीज बड़ा है, ये चीज बड़ा है मतलब ये मेरा बड़ा है। यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि √10 प्लस √8, √10 प्लस √8 ग्रेटर किससे, √11 प्लस √7 से। जिसका बड़ा रहेगा बस वो वाला चीज मेरा बड़ा हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चले अब बी पार्ट में देखते हैं, बी पार्ट कैसे करके करेंगे। अब चलते हैं इसी का बी पार्ट में। यहां पे भी आप देखिए सम की, जैसे यहां पे देखिए सम कर रहे थे सेम आ रहा था ना, 18 आया था, 10 और 8 18, 11 7 18। यहां पे भी देखिए वही चीज है, सम सेम आ रहा, लेकिन सिर्फ माइनस का साइन है। तो माइनस का साइन रहेगा तो क्या करेंगे, इधर देखिए सेम चीज बनाने का वही तरीका है जो पूछा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि √10 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 10 प्लस b स्क्वायर √8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 8 माइनस 2ab होता ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे करेंगे कितना होगा, ये 10 और 8 कितना हो गया 18 माइनस 2 यहाँ पे कितना हो गया 80 हो गया। उसी हिसाब से ये वाला करेंगे √11 माइनस √7 इसका होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, √11 का स्क्वायर कितना हो गया 11 प्लस b स्क्वायर √7 का स्क्वायर कितना हो गया 7 माइनस 2ab 11 और 7 कितना हो गया 18 माइनस 2√77। क्लियर है। माइनस जो है ना, ठीक प्लस का एकदम उल्टा करेंगे। अगर ये मान लीजिए प्लस का साइन रहता तो मेरा ये बड़ा है मतलब ये चीज ग्रेटर रहता, ये मेरा स्मॉलर रहता, लेकिन चूंकि माइनस है, माइनस में हमेशा रिवर्स होगा। माइनस मतलब क्या होगा, उल्टा होगा, जो बड़ा रहेगा वही मेरा छोटा है और जो छोटा है मेरा वही मेरा बड़ा है। क्यों, क्योंकि अगर हम तुमसे पूछें, पेन क्या हो गया, आज ही तो नया लिए, ये कितना हो गया, जैसे मान लीजिए पूछे तुमसे कौन बड़ा है 8 या फिर 7, अगर आपसे पूछा जाए कौन बड़ा है, 8 बड़ा है या फिर 7, खुशी खुशी सब कोई बोलेगा 8 बड़ा है। लेकिन अगर हम माइनस दे दें तब कौन बड़ा हो जाएगा 7, क्योंकि माइनस में जो जितना बड़ा रहता है वो उतना ही छोटा रहता है। तो यहाँ पे 80 मेरा बड़ा है मतलब ये उतना ही छोटा है। ठीक है, माइनस ठीक इसका उल्टा होता है, जो छोटा रहेगा वो बड़ा रहेगा और जो बड़ा रहेगा समझो वो छोटा है डिजिट में। ये बड़ा यानी कि छोटा हो जाएगा, मतलब कौन बड़ा हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा।
तो यानी कि ग्रेटर कौन होगा, √11 माइनस √7 ग्रेटर देन √10 माइनस √8। ये हम जब भी डिस्क्रिप्टिव में आएगा तब इस तरह से करेंगे, लेकिन अगर एमसीक्यू में आया ये सम्स तो कैसे करेंगे हम इस सम्स को, इतना करने जाएंगे एमसीक्यू में नहीं, एमसीक्यू में जस्ट हम प्रोडक्ट देखेंगे, ठीक है। जिसका प्रोडक्ट ज्यादा रहेगा वही मेरा बड़ा है, अगर प्लस साइन है तब। सबसे पहले चेक करेंगे कि एडिशन करके सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। 10 और 8 18, 11 7 18 आ रहा है। अगर आ रहा है तो प्रोडक्ट करेंगे। 10 इंटू 8 कितना होगा 80, 11 इंटू 7 कितना होगा 77। इन दोनों में बड़ा कौन है, 80 बड़ा है, यानी कि ये वाला ग्रेटर होगा। माइनस ठीक इसका उल्टा, माइनस जैसे 10 8 से कितना हो गया 80, 11 से कितना हो गया 77, 80 बड़ा है तो माइनस में क्या होगा, जो बड़ा रहेगा वही छोटा, यानी कि ये बड़ा है, यानी कि ये वाला मेरा छोटा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको ये वाला डेटा दिए √5 प्लस √3 8 हो रहा सम, देखिए यहाँ पे √5 प्लस, और यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं √6 प्लस √2। अब देखो सम करो दोनों का, 5 3 कितना है 8, 6 2 कितना है 8, सम दोनों का सेम है। पूछा गया कौन बड़ा है, हम क्या करेंगे प्रोडक्ट करेंगे। 5 3 का कितना हो गया 15, 6 2 का कितना हो गया 12, 15 बड़ा है या 12 बड़ा है, 15 बड़ा है, यानी कि ये वाला चीज मेरा ग्रेटर हो गया। अगर यही चीज माइनस में हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं √7 माइनस √5, एक ये दिए, दूसरा दे रहे हैं √10 माइनस √3। अब यहाँ पे देखिए सम कीजिए, 7 5 कितना हो गया 12 होता है, यहाँ पे 6 दे रहे हैं, 7 6 कितना हो गया 13, यहाँ पे 10 3 कितना हो गया 13, सम देखो सेम आ रहा। तब क्या करेंगे प्रोडक्ट करेंगे, 7 6 42, 10 3 30, 42 मेरा बड़ा है, चूंकि साइन माइनस है तो 42 जब बड़ा है मतलब क्या होगा, ये छोटा होगा, तो बड़ा कौन होगा, ये वाला बड़ा होगा, यानी कि ये वाला मेरा बड़ा होगा। क्लियर है, ए और बी पार्ट समझ में आया। अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखो अब ये जो है ना, ये इस टाइप का क्वेश्चन बुक में है, ठीक है, और एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये वाला नया दिए हैं, ये वाला नया दिए हैं, ठीक है। इसका शॉर्ट भी बता दिए एमसीक्यू में कैसे होगा। जस्ट आप लोग प्रोडक्ट कीजिएगा, प्रोडक्ट में जो बड़ा रहेगा वही मेरा बड़ा है। जैसे 10 और 8 80, 11 7 77, तो मेरा 80 बड़ा है तो ये 80 ग्रेटर हो गया। लेकिन अगर प्लस की जगह माइनस रहेगा तो जो मेरा बड़ा है समझो वही मेरा छोटा है। तो 10 और 8 80 हो रहा, 11 7 77 हो रहा, तो ये मेरा ग्रेटर हो गया। माइनस साइन रहने की वजह से कौन बड़ा हो जाएगा, ये क्वेश्चन अब नया है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखो सम करने से सेम नहीं हो रहा, सम करने से सेम हो रहा नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट करने से सेम हो रहा। अब तब आप ध्यान दें, जब सम सेम था तो हम कैसे पता करते थे कौन बड़ा है, प्रोडक्ट करके करते थे ना। 10 8 80, 11 7 70। जब सम सेम रहेगा दोनों में, 10 और 8, देखो सम मतलब 10 और 8, फिर ये पेन पकड़ाया, 10 और 8 18, यहाँ पे 11 7 18। जब भी सम सेम था तो हम दोनों का प्रोडक्ट करते थे, 10 इंटू 8 तो 80, ये 77 आता था, तो ये मेरा ग्रेटर, सम सेम। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट सेम है, क्योंकि 24 इंटू 10 करेंगे तो 240, और 30 इंटू 8 करेंगे तो 240, ठीक है। जब भी प्रोडक्ट सेम रहेगा तब हम लोग कैसे चेक करेंगे कौन बड़ा है, तब दोनों का हम सम देखेंगे, जिसका सम बड़ा रहेगा वही मेरा बड़ा रहेगा। क्लियर है। तो अब देखो 24 और 10 कितना हो गया 34, और 30 और 8 कितना हो गया 38। अब बताओ 34 बड़ा है या 38 बड़ा है, 38 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है मेरा कौन बड़ा होगा, ये वाला पार्ट मेरा बड़ा होगा। तो ऐसे ही चेक हो जाएगा, ये वाला मेरा ग्रेटर है, ठीक है। ये तो हो गया शॉर्ट में। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, कैसे करके एक्सप्लेन करते हैं, ये देखिए एक्सप्लेन कैसे करते हैं। कुछ नहीं, इसमें भी आप स्क्वायर ही कीजिएगा, ठीक है। इसका भी आप क्या कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे, √24 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो √24 का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर यानी 24, b स्क्वायर मतलब √10 का स्क्वायर मतलब 10, प्लस 2ab 24 इंटू 10, इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 34, अब प्लस 2 इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 240। अब उसी तरह से इसका करेंगे, √30 प्लस √8 इसका स्क्वायर, a स्क्वायर √30 का स्क्वायर यानी कि 30, b स्क्वायर √8 का स्क्वायर मतलब 8, प्लस 2ab, तो ये हो गया 38 प्लस 2 रूट। अब देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है,
बड़ा कौन है, ये वाला। तो जब ये बड़ा है तो यानी कि ये वाला पार्ट मेरा ग्रेटर हो गया, 34 छोटा है, ये वाला पार्ट मेरा क्या हो गया, छोटा हो गया। क्लियर है। इस वीडियो के लास्ट में एक ऐसा चीज़ हम बताएंगे जिसको आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं लेकिन कभी गौर नहीं किए होंगे कि ऐसा भी होता है। क्लियर है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। वीडियो का लास्ट में जस्ट 5 मिनट में एक्सप्लेन करेंगे उसको। आप बचपन से उस चीज़ को करते आ रहे हैं लेकिन कभी ध्यान नहीं दिए होंगे कि इतना आसान चीज़ को हम कितना मुश्किल बना के करते थे। चलते हैं नेक्स्ट सम्स की तरफ। मेरा लास्ट सम्स है, इसके बाद उस कंसेप्ट का बात करेंगे हम जो आपको बोल रहे हैं कि आप लोग बचपन से करते आए लेकिन ध्यान नहीं दिए हैं। इस सम्स के बाद ही उस पर हम जाते हैं। तो देखिए दिया हुआ क्या चीज़ है, 0.2 है जो दिया हुआ, पहले एक बार उतार ले रहे हैं अच्छा से। 0.2a इक्वल टू 30% ऑफ देने की जरूरत नहीं, ऑफ मतलब तो मल्टीप्लाई ही होता है, तो हम यहाँ पे भी लिख रहे हैं इक्वल टू हाफ सी। अच्छा 0.2a मतलब क्या हो गया, एक डिजिट बाद पॉइंट मतलब नीचे 1 पे 0, 30% मतलब 30/100 b, ये हो गया हाफ सी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 0 से 0 कट गया। क्लियर। अब हड़वाक मत काट देना इसको, 2 5 10, पूरा डेटा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। जब भी 0 रहे तो काटने से अवॉइड करो। नीचे जब भी 0 रहे, अपने स्टूडेंट को हम बताते हैं, नीचे जब भी 0 रहे आप एकदम मत काटना, लास्ट लाइन में जाके काटना। हम सारे को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, सारे को, क्योंकि इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए अगर एक में करेंगे तो हमको दूसरा में भी करना पड़ेगा, तीसरा में भी करना पड़ेगा और उसी तरह जितना रहेगा सब में करना पड़ेगा। हम सारे को 10 से मल्टीप्लाई, तो जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई, कहाँ जा रहा है, इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कट जाएगा ना। उसी तरह से इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करें ये भी कट जाएगा। इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कट करके कितना मिलेगा हमको, 5। तो वही करें, इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा हमको, 2a इक्वल टू, ये 10 से मल्टीप्लाई करें 10 10 कट जाएगा तो बचेगा ये 3b इक्वल टू, ये कट जाएगा तो बचेगा कितना, 5c। ये होगा ना। अब देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे a/b/c कितना होगा, a/b/c ये कितना होगा। हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो मेरा दिया हुआ जो नंबर है कितना दिया हुआ है, 235 दिया हुआ है ना। यहाँ पे 235 का हम फैक्टर लिखेंगे, सॉरी एलसीएम लेंगे। 235 का एलसीएम कितना होगा, 5 3 15 2 30, ये 30 आएगा। अब देखो 2 है तो 2 में कितना में 30 आता है, 2 का टेबल में कितने में 30 आएगा, देखो 2 हटाएंगे 5 3 15, तो ये मेरा आ गया 15। बी में क्या है 3 जब हटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 × 2, 5 2 से कितना हो गया 10 इज टू 5 है, 5 हटाएंगे कितना हो जाएगा, 3 2 6। तो यही मेरा आ गया a/b/c का वैल्यू। फिर से एक बार देखो, ये मेरा आया, जो भी नंबर यहाँ पे है 2 3 5, जो भी नंबर यहाँ पे है हम उसका अलग से एलसीएम लेंगे, 2 × 3 × 5। अब यहाँ पे 2 है तो ये 2 को हटा दो, तो बचा क्या चीज, 5 3 15, ये 3 है, 3 को हटा दो, 3 को ये हटा दो, 5 2 10, ये सी में 5 है, 5 को हटा दो, 3 2 कितना हो गया 6। तो यही मेरा a/b/c पहले वाले पार्ट का यही मेरा आंसर हो गया। सेकेंड वाले पार्ट में इजी है, जब ac/b पूछा तो मन में सोचेंगे a का वैल्यू कितना हो गया 15, ac/ हम इसका दूसरा करें, ac/ हम कुछ नहीं, ये रहने दो, ये नहीं होगा, ये रहने दो, इसमें नहीं जाएगा, ये रेशियो मेथड में दूसरा चला जाएगा, बच जाएगा कांस्टेंट। तो यही मेरा ऐसे रहना था, यही मेरा है। ठीक है। अब जिस कंसेप्ट की बात कर रहे थे हम बचपन से आप लोग करते आ रहे हैं, ऐसा क्या चीज़ है जो अभी तक आप लोग ध्यान नहीं दिए, उस कंसेप्ट की तरफ ले चलते हैं आपको। उसके बाद वीडियो आज का लास्ट करते हैं उस पोर्शन पढ़ाने के बाद। तो ये क्वेश्चन है, इफ a/b इक्वल टू 1:2, b/c 3:4, c/d दिया हुआ 5:6, फाइंड द वैल्यू ऑफ a/d। आप लोग इसको पहले खुद से बनाने की कोशिश करें, देखिए कितना आ रहा है आपसे बना कर आंसर। ठीक, बनाते हैं सॉल्यूशन। a/b कितना दिया हुआ, बोलो a/b कितना दिया हुआ है, 1:2, b/c कितना दिया हुआ है 3:4 एंड c/d कितना दिया हुआ है 5:6। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सारे को हम देखो मल्टीप्लाई करते हैं। a/b मतलब क्या हो गया, a/b मल्टीप्लाई करते हैं,
बी इज टू सी मतलब क्या हो गया, बी बाई सी, इसको ही मल्टीप्लाई करते हैं। सी इज टू डी मतलब कितना हो गया, सी बाई डी। जब इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा। ए इज टू बी का वैल्यू 1/2 था, 3 इज टू 4 मतलब 3/4, इसका वैल्यू कितना था 5/6। अब यहाँ पे देखें तो ये मेरा क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है ना। यहाँ पे देखो ये बी कैंसिल हो गया, ये बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, उसी तरह से और यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 से ये कट गया, 3 2 जा 6। तो बचेगा मेरा क्या चीज़, इधर जो बचेगा वो ए बचेगा और नीचे क्या बचेगा डी, सब तो कट गया। इधर ऊपर में क्या बचा 5 और नीचे क्या, ये 2 था, ये 2 4 जा 8 2 जा 16। तो देयरफॉर ए इज टू डी कितना आ गया 5 इज टू 16। क्लियर है। आप लोग जल्दी से घर पे ये बनाइएगा बैठ करके, सम्स दे रहे हैं आप लोग इसको बनाइएगा। लिखिए इफ ए इज टू बी इक्वल टू 2 इज टू 3, बी इज टू सी इक्वल टू 4 इज टू 5 एंड सी इज टू डी इक्वल टू 6 इज टू 7। आपको निकालना है फाइंड ए इज टू डी। क्वेश्चन नंबर ए दे रहे हैं इसको, इसका आंसर हमको बताइएगा कितना आ रहा है आप लोग से, ठीक है। और हम फिर वही बोले हैं कि हम आपको एक ऐसा चीज़ इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे जिसको आप शुरू से बचपन से क्लास 2 3 से इसको पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कभी गौर नहीं किए होंगे, बहुत मुश्किल से अभी तक आप उसको गौर नहीं किए होंगे, बहुत मुश्किल से उस चीज़ को करते होंगे आप। बहुत अच्छा तरीका से वो चीज़ लास्ट में हम 5 मिनट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए लास्ट में क्या चीज़ बताने वाले हैं हम आपको आज की बात करते हैं, जो हम बोले कि आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं पर शायद गौर नहीं किए होंगे। देखिए क्या है वो, आप 9, पता है आपको बहुत ही मज़ेदार नंबर, बहुत ही अच्छा चीज़ फॉलो करता है ये। आप 9 का टेबल हम पढ़ते, कोई पढ़े होंगे, आप बताइए तो 9 3 से कितना होता है। कोई गुस्सा मत होना, अक्सर यही चीज़ पढ़ाने के लिए इतना रोक करके थे, बहुत अच्छा चीज़ पढ़ाने वाले हैं। 9 3 से कितना हो गया 27, 9 कुछ भी ले रहे हैं हम, 7 जा कितना हो गया 63, 9 5 जा कितना हो गया 45। देखिए इसके हेल्प से हम बहुत बड़ा नंबर टर्म हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 99 मल्टीप्लाई करेंगे हम 27 से, हम 99 मल्टीप्लाई करेंगे 62 से, 999 मल्टीप्लाई करेंगे 343 से, तुरंत पलक झपकते हो जाएगा 1 से 2 सेकंड में। सिर्फ इसको आपको गौर करना है। क्या गौर करना है आप थोड़ा सा देखिए, जब देखिए बाबू 9 इंटू 3 कर रहे हैं ना, 9 को छोड़ 3 है तो देखो यहाँ पे क्या लिखे हम 2। उसी तरह से जब 7 है तो यहाँ पे क्या लिखें 6, 5 है तो यहाँ पे क्या लिखें 4, है ना। मतलब क्या है, जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करें जस्ट उससे एक नंबर कम लिखते हैं। 3 था तो 2 लिखें, 7 था तो 6 लिखें, 5 था तो 4 लिखें। उसी तरह से अगर हम 9 4 लिखते हैं तो 4 था तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 3 लिखते हैं। और एक चीज़ क्या गौर करने, तो मतलब यहाँ पे आप देखो यहाँ पे ये 27 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एक नंबर कम 26। ये 62 है 2 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 61। ये 343 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 342, लिखेंगे ना। अब देखो ये 7 कहाँ से आ रहा है, 2 और 7 को ऐड करो कितना हो रहा है 9। मतलब बाद में वो नंबर लिखते हैं जो मिला करके 9 होता है। जैसे 6 है तो क्या आता है 3 आता है, क्योंकि 6 3 9 होता है। 4 है तो क्या आता है 5 आता है, क्योंकि 4 और 5 9 होता है। उसी तरह से यहाँ पे 3 है तो क्या आएगा 6 आएगा, तो क्योंकि 3 6 9 होता है। सेम चीज़ 26 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं हम। अब यहाँ पे 2 है तो 2 में क्या ऐड करेंगे तो 9 आएगा, बोलो क्या 7। ठीक, 6 है 6 में क्या ऐड करेंगे तो 9 आएगा 3। तो ये मेरा ये आ गया। कितना देर लगता है मल्टीप्लाई करने में। अब देखो यहाँ पे 61 तो लिखा हुआ है, 6 है क्या ऐड करेंगे 9 आएगा 3। 1 में क्या ऐड करेंगे 9 आएगा 8, है ना। 3 है 3 में क्या चीज़ ऐड करेंगे 9 आएगा 6। 4 में क्या ऐड करेंगे 9 आएगा 5। 2 में क्या ऐड करेंगे 9 आएगा 7। कितना दिल लगा मल्टीप्लाई करने में। कोई भी नंबर हम दे रहे हैं, हम आपको दिए 9 9 9 मल्टीप्लाई करने दिए, 4 3 2 मल्टीप्लाई करने दिए। आप कैलकुलेटर से पहले कर लीजिएगा। 432 है तो क्या लिखिएगा एक कम कर दीजिएगा 431। 4 में क्या ऐड करेंगे 9, 5, 3 में क्या करेंगे 6, 1 में क्या करेंगे
8 कितना देर लग रहा है मल्टीप्लाई करने में? कुछ भी। 99 को मल्टीप्लाई करने के लिए दे रहे हैं हम, क्या दे हम आपको 72 दे रहे हैं, तो 72 से एक कम करेंगे कितना हो गया 71। 7 में क्या ऐड करेंगे 2, तो 1 में क्या ऐड करेंगे 8। ठीक है, वीडियो हमको बताइएगा ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा। अगर पहले से आता तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप सीख गए, अच्छा बात है। तो और को भी बताइएगा, नया नया कंसेप्ट लेकर के हम आएंगे। चलते चलते पूछ रहे आपसे, जल्दी एकदम फटाक से 1 से 2 सेकंड में हमको आंसर दीजिए। 99 इंटू हम कर रहे हैं, जल्दी क्या करें 35। हमको तुरंत आंसर चाहिए, बोलो जल्दी जल्दी बोलो क्या होगा, बोलो। ठीक, इसका आंसर तुरंत हमको दो तो कितना होगा, तुरंत 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 99 इंटू 71 कितना। 7 में क्या ऐड करेंगे, जल्दी बोलो 2। 0 में क्या ऐड करेंगे, 0 में क्या ऐड करें 9। क्लियर है? कैसा लगा आज का क्लास, जरूर बताइएगा हमको। ठीक, कुछ नया सीख रहा है, आगे का वीडियो और लेकर के आएंगे आज के। और भूल गए बताने के लिए कि हाँ, जो क्वेश्चन एक लिख करके आए थे ना ए करके, उसका कितना आंसर होगा हमको बताइएगा। ठीक है, क्या कमेंट करके हमको आंसर बताइएगा कितना आ रहा है। और ये अपने से अलग अलग नंबर लेके ट्राई कीजिएगा घर पे। 99 इंटू अपने से ट्राई कीजिएगा, 99 करेंगे कितना होगा 98। ये 9 में क्या ऐड करेंगे 0, 8 में। अपने से इस तरह से ट्राई कीजिएगा, नया नया नंबर लेकर के। इसी तरह से और भी नया नया तरीके का चीज़ लेकर के आएंगे हम। ठीक, आपको वीडियो कैसा लगता है हमको बताइएगा। ठीक रहिए, घर पे रहिए, कोरोना बहुत फैला हुआ है अभी। सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ।